आज बात करते हैं एक ऐसे एहसास की, एक ऐसे भरोसे की, जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर हमारी हर सांस में बसा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं उस अटूट विश्वास का सार है। एक ऐसा विश्वास जो तब भी साथ खड़ा रहता है जब लगता है कि दुनिया की हर चीज ने साथ छोड़ दिया है। तो चलिए इस रिश्ते को ना जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारी सांस और उस दिव्य शक्ति के बीच एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही मौलिक रिश्ता है। और कमाल की बात यह है कि हम इस पर अक्सर ध्यान ही नहीं देते। कभी सोचा इस बारे में कि ये जो सांस है ये अपने आप चलती रहती है, हम कोई कोशिश नहीं करते, फिर भी ये लगातार चल रही है। तो क्या ये किसी बड़ी शक्ति का इशारा नहीं है? आप सोच कर देखिए, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं या दुख में डूबे होते हैं, रो रहे होते हैं या फिर जिंदगी की मुश्किलों से बिल्कुल टूट जाते हैं, इन सब में एक चीज है जो कभी नहीं रुकती, वो है हमारी सांस। वो बस चलती रहती है, हमें जिंदा रखती है। और पता है, यही बात हमें उस सबसे गहरे सच तक ले जाती है कि हमारी ये जो सांस है ना, ये हमारी अपनी है ही नहीं। ये तो असल में शिव की इच्छा का ही एक रूप है। वही दिव्य शक्ति है जो हर सांस को चला रही है और जब वो चाहें तो इसे थाम भी सकते हैं। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ हमारी शारीरिक सांस तक ही नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अकेलेपन के सबसे गहरे पलों में हमारा इमोशनल सपोर्ट, हमारा भावनात्मक सहारा भी बनता है। वो एहसास हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, जब इंसान हजारों लोगों की भीड़ में हो लेकिन अपने सवालों के साथ, अपनी उलझनों के साथ एकदम अकेला। जब लगता है कि कोई है ही नहीं जो हमें देख रहा हो या सुन रहा हो। और ठीक उसी पल में, उस गहरे अकेलेपन में, जब अंदर से एक आवाज हिम्मत देती है, कहती है डरो मत, मैं हूं, तो जान लीजिए वो कोई और नहीं, वो शिव का ही भरोसा है, उनका ही आश्वासन है। और यही जो अंदर का साथ है ना, ये हमें एक कमाल की आजादी देता है, हर तरह के डर से मुक्ति। जब इंसान खुद को पूरी तरह शिव को सौंप देता है ना, तो भविष्य की चिंता, लोगों का डर या हालात कैसे होंगे, ये सारे डर मिट जाते हैं। क्योंकि तब अंदर से बस एक ही भरोसा गूंजता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, बस भरोसा मुझ पर रखो। तो मतलब शिव सिर्फ डर से बचाने वाले नहीं हैं, वो तो हमारे गहरे से गहरे जख्मों को भरने वाले मरहम भी हैं। देखिए, दुनिया तो हमें तोड़ती है, कभी रिश्तों में, कभी हमारी उम्मीदों में, कभी विश्वास में, लेकिन शिव टूटे हुए को जोड़ते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं और जो हार चुका है उसे फिर से खड़ा करते हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है हम शिव के हैं और शिव हमारे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस शक्ति के प्रति, इस हीलिंग पावर के प्रति समर्पित होने का असली मतलब क्या है? क्या ये कोई बाहरी दिखावा है? नहीं, ये तो एक अंदर की अवस्था है, एक इंटरनल स्टेट है। सच्ची भक्ति का जो सार है ना, वो इन चीजों में छिपा है कि आप सही होते हुए भी शांत रहें। जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो तब भी धैर्य रखें, अपने मैं को, अपने ईगो को छोड़ दें और हर हाल को, हर सिचुएशन को स्वीकार करें। क्योंकि शिव भक्ति शोर मचाने का नहीं, बल्कि चुपचाप स्वीकार करने का नाम है। और ये सब कुछ हमें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाता है कि ये दुनिया जो लगातार बदल रही है, इसमें अगर कुछ स्थिर है, कोई एक अंतिम सहारा है, तो वो सिर्फ शिव है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब दिल बहुत भारी होता है, मन पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जब जिंदगी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि एक एक सांस लेना भी एक बोझ लगने लगता है। और जब इंसान उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, अब हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है, ठीक उसी पल में सिर्फ एक नाम, हे महादेव, और बस यही पूरी प्रार्थना बन जाता है। पूरा वाक्य बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो शब्दों को नहीं सुनते, वो तो शब्दों के पीछे छिपे दर्द को, उस भाव को समझते हैं। सोचिए, इस दुनिया में क्या है जो नहीं बदलता? लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, समय और हालात ये भी तो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। लेकिन इस बदलते हुए संसार में बस एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है शिव का साथ। वो एक लंगर की तरह है जो हर तूफान में हमें संभाले रखते हैं। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, कि यही एहसास सबसे बड़ा सहारा है, कि हमारी हर एक सांस उनके ही सहारे चल रही है। हम शिव के हैं और शिव हमारे हैं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा सत्य है
जिसके जीवन में शिव का भरोसा है ना, वो इंसान चाहे भीड़ में हो या अकेलेपन में कभी अकेला नहीं होता। हर हर महादेव।